कुरान में जो तालीमात है वही तालीमात के जरिए से उसको इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। वो तालीमात दूसरे मजहबी किताबों में भी पाई जा रही है, तो समझने में और आसानी कर रहे हैं आप। यही किसी और राम को मानो, विष्णु को मानो, उनकी तालीमात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तालीमात कुरान मजीद ही की हैं, यही तालीमात को बताने का कई तरीके। यही तालीम देंगे आप, दूसरी तालीम नहीं देंगे आप। यही तालीम उनकी मजहबी किताबों में आ रही है, तो आप इस मजहबी किताब, इस तालीम को बताएंगे। बताने का तरीका क्या है? सामने वाला अकल से जानता है, सामने वाला साइंस से जानता है, सामने जो भी तरीका है उसको वसीले के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बस तालीम तो सिर्फ कुरान और सही हदीस के देंगे, अपनी जेब से कोई नई तालीम नहीं देंगे। पॉइंट समझना, जिस पर कुरान नाजिल हुआ उनका अमल हमें बतला रहा है कि उस आयत का मतलब क्या है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि सिर्फ कुरान से मानो तो फिर हदीस, फिर मुनकर हदीस आते हैं अपन, उसका मतलब क्या निकला कि हदीस से भी हमको लेना चाहिए। क्या मतलब है आपको समझ में आ गया। और दरअसल जब भी हम कंपैरेटिव बता रहे हैं तो कुरान ही की बातें बता रहे हैं, उनके पास से जो नहीं कर रहे, कोई और बातें नहीं बता रहे। मेरे सवाल का जवाब देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं जामिया मोहम्मद अरबिया रायदुर्ग में ज़ेर तालीम हूँ, आलिमियत मुकम्मल कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके खिताब से मुझे ये मालूम हुआ कि मजहबी यानी दीनी मजहब के लिए, यानी दीन, दावत दीन के लिए दूसरी किताबों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मोहम्मद रब्बानी साहब, तेलुगु पंडित वैजाग, और इसी तरह से अब्दुल सलाम उमरी साहिबान ने हमें ये बतलाया है कि इस तरह से यानी कुरान के अलावा दूसरी मजहबी किताबों का सहारा लेना सरासर बिदात है। तो आप कह रहे हैं कि ले सकते हैं, लेकिन ऐसे वो ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे हैं कि अगर कोई कुरान के अलावा दूसरी मजहबी किताबों का सहारा लेते हैं तो ये गलत होगा और ये सही नहीं है। इस तरह से बहुत से उलमा हमको बताए हैं। तो आप इसके बारे में कुछ भी हो सके, यानी आपके जरिए जो हमें बताना चाहे तो और हमें अच्छे तरीके से बताइए, ताकि हमारा जो शक है वो दूर हो जाए। अगर आप बताएंगे तो आइन नवाजिश होगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह भाई का जज्बा कबूल फरमा रहे। जब से मैं बता रहा था ना भाई, जब से मैं बता रहा ही था आपको ना, 1 घंटा बताया। तो अगर आप इस दलाइल पर मुतमईन हैं तो किसी और को मुतमईन करने मत जाइए, आप खुद मुतमईन हो, काम पे लगिए। बस मेरा इस तकरीर का खुलासा ये नहीं है कि आप कोई आकर नाम ले फला गलत फला से, नहीं। हम सारे आलिमों का एहतराम करते। अगर एक मसले में आपके खिलाफ कोई राय रख रहा है, उसका भी एहतराम करना इस्लाम कहता है। इस्लाम क्या कहता है? उसका भी तुम एहतराम करो। अगर मान लीजिए कि एक आदमी इस मसले में मेरी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ बदसलूकी करूं या उनके सारे चीजों को गलत बोलूं। नहीं, हो सकता है इस मसले में उनकी राय ये है, मेरी राय है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो मैं राय रखूं उसके दलीलें आपको दे दूं। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, कंपैरेटिव स्टडी जरूरत पड़ने पर इस्तिनास के लिए, इस्तिनास यानी के उनसियत हासिल करें। अरे भाई हमारे पास भी, तुम्हारे पास भी वही आ रहा ना, फिर मानो ना। खाली उनसियत कहते हैं उसको, उनसियत, इस्तिनास। बुनियाद में बना रहे हम उसको, ना हम उसको दलील बना रहे। हुज्जत दलील तो कुरान और हदीसी है। इससे उनसियत लेने के लिए हम उनकी बात को अगर लेते हैं तो यह नबी का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा का तरीका है, ताबईन का तरीका है, इतने अकाबिर उलमाए किराम इसको कर रहे हैं। तो ये मेरे इत्मीनान के लिए काफी है। अब अगर आप भी मुतमईन हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए कंफ्यूज में आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे आलिम या कोई भी काम करने वालों को अगर इसमें इख्तलाफ है तो इस्लाम में गुंजाइश है इख्तलाफ रखने की, वो अपने इख्तलाफ में कायम रह सकते हैं। लेकिन इस बुनियाद पर एक दूसरे को बिदअती नहीं बोल लेना चाहिए। हम अपने दलील देने के हद तक जिम्मेदार हैं। अपने दलीलें हम दे देंगे, उनकी गुस्ताखी नहीं करेंगे। आप अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, जब हदीसों में है, जब इतने बड़े बड़े इमामों ने किया, आप कौन होते? ऐसा इस तरीके से गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बल्कि हमको दावती काम में शैतान ऐसा ना करे कि हम दरमियान इख्तलाफ आ जाए। अगर वो कहते हैं कि कुरान और हदीस से ही काम करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है ना।
मसला ही खत्म हो गया। आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, नत्स्य प्रतिमा अस्ति अहमदी, ये सब कहाँ याद कर लेते बैठेंगे, उससे बेहतर कुरान हदीस याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर उसी से मसला हल हो जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इजाजत है या नहीं है, टॉपिक ही। अगर कोई कर रहा है तो इजाजत है या नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत है, उसके दलीलें ये है, प्रूफ ये है। आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद उलझने या बहस करने का टॉपिक नहीं है। मैं टॉपिक इसलिए नहीं लिया ताकि वो गलत मैं सही, ये नहीं। हम जो अगर मैं एक बात कह रहा हूं तो उसका प्रूफ क्या है, इतना ही टॉपिक है। और अगर कोई आदमी इसको नहीं मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई जरूरत नहीं है कि उसको मजबूर करें या मनवाएं। बोले ठीक है, मैं तो मुतमईन हूं भाई, मैं काम कर रहा हूं, मैं इसलिए मुतमईन है, मेरे पास ये दलाइल है, मैं मुतमईन हूं। अब सामने वाला क्या करता है उसकी परवाह मत कीजिए। दावती काम में उतरते हैं तो सबसे पहले ये परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहते हैं, ये परवाह कीजिए कि ऊपर वाला क्या। अगर आप लोगों की परवाह करना शुरू करें इसका मतलब कि हम सही इखलास से काम नहीं कर रहे हैं। लोगों का छोड़ दीजिए, शरीयत नहीं टूटनी चाहिए, कुरान और हदीस से साबित अगर हो जाए मसला हमारे लिए वो काफी है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा नाम मोहम्मद आदम है, मैं आलिमियत अल-जामियतुल इस्लामिया नूरबाग कौसा मुमरा थाना से की है और फजीलत जामिया रियाजुल उलूम दिल्ली से की है और फिलहाल मैं शहर जगत्याल यानी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में इमामत व खिताबत का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। और शेख, मैंने हदीस पाक के अंदर पढ़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत के दिन बंदे से सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से हम मुसलमानों से ये सवाल कर सकता है कि बंदा मैं गुमराह था, तूने मेरी ऐ बंदा मैं गुमराह था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं बताया। और इस हदीस की रोशनी में ये क़यामत के दिन ये हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है हमारे गिरेबान पकड़ कर पूछेंगे कि तुमको इस्लाम और सच्चा मजहब जानने के बावजूद हम लोगों को क्यों नहीं बताए। तो शेख, इसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि दावत सिर्फ कुरान और हदीस से ही देना चाहिए, और वो कुछ लोग ये दलील देते हैं कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 1 इरशाद फरमाता अल्लाह तबारक व तआला, अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुंज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये वो किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए भेजी गई है जिसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराए, तो आप बिल्कुल इससे तंगी ना कीजिए, और ये मोमिनों के लिए नसीहत है, वाज़ है, बयान है। तो वो लोग ये दलील देते हैं सिर्फ आपके लिए कुरान काफी है, कुरान के जरिए आप उनको मतलब गैर मुस्लिमों को दावत दीजिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहना चाहता है, क्या मुखातब है, आइन नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई का सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं कि मौलाना रियाज मूसा मलेबारी, उनके भी हम शागिर्द रहे हैं और उनके तरीके के मुताबिक भी हम जब इंडिविजुअल जाते हैं तो उस तरीके के मुताबिक हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके जितने भी शागिर्द है सीनियर पूरे मेरे क्लासमेट है। और बल्कि उमराबाद में दावा जब शुरू हुआ तब तो पहला गिरोह हम लोग का ही था जब, तो दावती एतबार से तो रियाज मूसा मलेबारी और उनके शागिर्द के बारे में मशहूर है कि वो लोग दावा में कंपायर स्टडी वगैरह सारी चीज इस्तेमाल नहीं करना, नतीजे में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैंने खुद डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम जो कि उमराबाद में मुफ्ती आजम है, उमराबाद के मुफ्ती है, सही बुखारी पढ़ाने वाले, मैंने उनसे पूछा क्या उमराबाद में मौलाना रियाज मूसा मलेबारी कंपायर स्टडी के कायल नहीं है क्या। तो उन्होंने कहा अगर कोई शख्स मौलाना की तरफ ये बात मंसूब करके कहता है तब तो वो झूठा है। मौलाना तो ऐसा अकीदा नहीं रखते, बल्कि डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम साहब ने हमको मजहब कंपायर स्टडी हमको किसने सिखाया, डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम साहब ने जो सही बुखारी के जो मुहद्दिस है, उन्होंने हमको दुनिया के मुख्तलिफ मजहबी किताबों का तारुफ दिया और उनकी मजहबी किताबों में क्या क्या कमजोरियां और किस तरीके से पेशन गए सारी बात उन्होंने बतलाई। और कहा उमराबाद में जो दावा सेंटर है उसके अंदर बाकायदा कोर्स के अंदर एक क्लास है जो साल भर पढ़ना है, 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने पढ़ना है,
اور اس کے اندر باقاعدہ وہاں پر مقرر ہے کہ تم یہ مذہبی کتابیں پڑھو، اس کا تعارف، اس کا تعارف، باقاعدہ ہندو مت کے لیے، عیسائیت کے لیے تعارف کے لیے باقاعدہ بلایا بھی جاتا ہے، یعنی کلاسز بھی لی جاتی ہے. تو جو ان کی طرف یہ بات منسوخ کر رہا ہے یا تو اس نے شیخ کی بات سمجھی نہیں ہے